नमस्कार, मैं हूं मनोज और हमने पिछले कुछ वीडियो में धर्मों की बात की थी और उन धर्मों की सीरीज में हमने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने बनाया था कि जो ब्राह्मण काल था, वैदिक काल का जो ब्राह्मण काल था उसमें बहुत सारी समस्याएं आ गई। तो क्या ये समस्याएं हमेशा जीवन में बनी रहेंगी? पिछला जो काल था वैदिक काल का, जो ब्राह्मण काल, उसी का समाधान आया और लोगों ने समाधान खोजा। इंसानों की हमेशा जिज्ञासा रही है, अगर कोई समस्या आती है तो उसका ये लोग समाधान खोज ही लेते हैं। तो ये जो अगला काल था, अगला जो पीरियड था, और वैदिक काल का ये अंतिम काल था, अंतिम पीरियड था, और इसके बाद में वैदिक काल समाप्त हो गया। लेकिन इसकी जो परंपराएं हैं और इसकी जो जानकारियां हैं, इसकी जो नॉलेज है, वो आज तक ख़त्म नहीं हुई हैं और ये आगे बढ़ रही हैं। ये उसी का समाधान था जो पीछे समस्याएं थी, उसी का। और ये काल था, ये जो पीरियड था, ये जो पीरियड था, ये था अपना आरण्यक या उपनिषद पीरियड। इसको और वेदांत काल भी बोलते हैं और बहुत सारे लोग इसका बहुत अलग अलग मतलब निकालते हैं कि वेदों का अंत हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। वेदों का अंत वाला काल नहीं था, ये वेद का ही सबसे बाद वाला पार्ट था, सबसे बाद का समय था। तो आज हम लोग इसी के बारे में समझते हैं कि कैसे निदान आया और कैसे कैसे लोग इससे आगे बढ़े, और क्या इसका भी कुछ अपवाद है, क्या इसकी भी समस्याएं हैं। तो इसका भी जवाब है हाँ। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो चीज़ बहुत अच्छी है और जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने का काम करती है वो आसान नहीं है, वो इजी नहीं है, वो बहरहाल मुश्किल ही है। और मुश्किल के बाद में ही एक इंसान सफल होता है, ये एक सामाजिक व्यवस्था सफल होती है, एक धर्म सफल होता है। इतना इजी नहीं है। जब हमें पका पकाया मिल जाता है वो चीज़ तो हम समझते हैं कि बहुत आसान था, लेकिन उतना आसान होता नहीं है। अब हम बात करते हैं इनके शब्दों की। अब इसमें तीन शब्द आते हैं, इस काल के लिए तीन शब्द आते हैं। एक का मतलब है आरण्यक, आरण्यक पीरियड बहुत लोग बोलते हैं। उपनिषद काल भी इसको बोलते हैं और इसको जो है वेदांत भी बोलते हैं। लोगों ने क्या किया, जब लोगों ने देखा कि जो यज्ञ है और यज्ञ की जो विधियां हैं वो बहुत टिपिकल हो गई हैं और अगर इसी को करेंगे तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा, तो लोगों ने समझा कि ऐसा तो नहीं होगा और लोग इसकी खोज करने के लिए जंगलों में निकल पड़े। इंसान जो जंगलों में निकल पड़े। बहुत सारे लोग जातियों की बात करते हैं कि ये इस जाति से लोग थे जो बाहर निकले, वो उस जाति से लोग थे। तो मेरा मानना ये है कि वही लोग रहे होंगे जो उन चीज़ों से परेशान हुए होंगे, या तो ऐसे लोग हो रहे होंगे जो ये समझ पाए होंगे कि ये व्यवस्था बिल्कुल अंतिम नहीं है, इसके बाद की भी व्यवस्थाएं हो सकती हैं और ऐसा नहीं है कि यही सब कुछ अंत है और इसके बाद में कुछ नहीं आएगा, इसके बाद में सब कुछ ऐसा ही चलता रहेगा। जब लोग बाहर निकले तो लोग जाके एकांत में बैठ गए और वो मनन चिंतन करने लगे। इससे क्या हुआ, अब लोग पूछते हैं कि ये किस जाति के लोग थे, तो वो किसी जाति के लोग नहीं थे और उनको भी लोगों ने ब्राह्मण ही बता दिया कि जो आज के जो ब्राह्मण हैं इन्हीं के ये लोग पूर्वज थे। पढ़ाई हमेशा याद रखिए, जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग होते हैं, जो नॉलेज गेन करने वाले लोग होते हैं, वो हमेशा समाज में आगे रहते हैं और उनकी जो मानसिक क्षमताएं होती हैं वो अच्छी रहती हैं, और जो नहीं पढ़ेगा लिखेगा वो हमेशा पीछे ही रहेगा। तो ये लोग बाहर निकले और उसका समाधान निकालने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है। जो यज्ञ होते थे, यज्ञ में आप क्या करते हो, कोई चीज़ की आहुति देते हो और उन आहुति की एक क्षमता होती है। आप किसी चीज़ को 1 kg दे दोगे, 2 kg दे दोगे, 3 kg दे दोगे, बशर्ते ये होता है कि जो नेचर का रूल है, जो ईश्वर का रूल है, जितना आप दोगे आपको उसका 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ज़्यादा वापस मिलेगा। लेकिन इन लोगों का मानना था कि वो कभी ना कभी तो खत्म हो जाएगा, जो आपने यज्ञ किया है उससे जो प्रभाव हुआ है वो कभी ना कभी खत्म होगा, और जो आपको स्वर्ग मिला है, जो स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, जो आप हेवन में चले गए हैं, कभी ना कभी तो आपको नीचे लौट के आना पड़ेगा। जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो आपको दोबारा से नीचे आना पड़ेगा। तो लोगों ने कहा कि ये इसका जरिया नहीं है और लोगों ने और ज़्यादा रिसर्च करना चालू कर दिया और ज़्यादा साधना चालू कर दी, तब चालू कर दिया और जंगलों में एकांत में चले गए वो लोग। तो जो भगवान बुद्धा थे वो भी इसी 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 उपनिषद काल और वेदांत के बाद की जो स्थिति थी वो उसी का पार्ट है। लेकिन बहुत लोग इससे जोड़ के नहीं मानते, उनको अलग मानते हैं, लेकिन वो भी तो कोई चीज़ सर्च ही कर रहे थे, तो वो इसी का पार्ट है। और वो भी कुछ ना कुछ तपस्या ही कर रहे थे, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने अपने ज्ञान से बहुत सारा कंक्लूजन निकाला और लोगों में उपदेश दिया और लोगों के पास में बांट दिया और लोगों का जीवन भी उससे भी काफ़ी बेहतर हुआ। लेकिन अगर हम ये कह दें कि बहुत अच्छा हो गया,
तो बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, उससे भी अच्छी चीज़ें और हैं, और जो भी इंसानों को गेन करना बाकी है। तो इसका मतलब होता है, अब इससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। इनका जो सीधा कॉन्सेप्ट होता था पहले के लोगों का, मोक्ष प्राप्त करना, यानी जो दुख है, जो इस संसार की पीड़ा है, इससे मुक्ति पाना, और मुक्ति पाने के बाद में इन पीड़ाओं से बाहर निकल जाना, इन पीड़ा से ऊपर उठ जाना, यानी जो प्रसन्नता है उससे भी ऊपर उठ जाना, ये स्थितियां होती थी। तो आप समझते हैं कि जो आरंडक शब्द है उसका क्या मतलब होता है। आरंडक जो शब्द है उसका मतलब होता है आरण्य, आरण्य से ये आरण्यक शब्द बना है, और इसका मतलब होता है जंगल। लोग कहाँ गए थे ज्ञान अर्जित करने के लिए? जंगलों में चले गए और एकांत में तपस्या करने के लिए लगे। रामचरितमानस में भी आरण्य कांड है। तो जो वहाँ की कथाएं हैं, जो वहाँ की कहानियाँ हैं, जो जंगलों की कहानियाँ हैं, जब राम जंगल में थे तो लोगों ने इसको आरण्यक के नाम से संबोधित किया, और इसको बोलते हैं उपनिषद। उपनिषद का मतलब होता है जब उन लोगों ने ज्ञान अर्जित किया और उन्होंने कुछ पाया कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो उन्होंने अपने शिष्यों को, जो उनके अनुयायी बन गए, जो उनके पास गए और उनको जो ज्ञान बांटा, उससे उपनिषद का मतलब होता है जंगल से संबंधित या वन में पढ़ा जाने वाला। जो उपनिषद ऐसे होते हैं जो वन में, वन का मतलब है एकांत। और आज भी शिक्षा का बहुत बड़ा नियम है, जब तक आप एकांत में नहीं आएंगे, आप भले जीडी करें, ग्रुप डिस्कशन करें, आप क्लास में पढ़ाई करें, यानी गुरु से शिक्षा लें, लेकिन जब भी आप समाज में लौटेंगे, जब भी आप वापस आएंगे, जब आप इसका मनन चिंतन करेंगे, तो एकांत का होना बहुत जरूरी है, शांति का होना बहुत जरूरी है। नहीं, आप में एकाग्रता नहीं आएगी और आप किसी काम को नहीं कर पाएंगे। अब इनमें क्या हुआ कि जब ये पैदा हुआ तो ये चीज, नई चीजें हमारे समाज में आ गई, हम मानवों को मिल गई, और वो था फिलॉसफी, यानी कि दर्शन का प्रतिपादन हुआ। इसी एज में फिलॉसफी आ गई। फिलॉसफी आ गई, दर्शन आ गया, जिसको हम भारतीय दर्शन के नाम से जानते हैं। जब लोगों ने गहरा चिंतन चालू किया, और ये चिंतन ऐसे नहीं थे, नॉर्मल चिंतन नहीं थे, बहुत गहरे चिंतन थे। जब इसको लोगों ने चालू किया तो दर्शन का भी प्रतिपादन हो गया, और इससे एक फायदा और मिल गया कि फिलॉसफी आ गई और लोगों का सोचना समझना और ज़्यादा चालू हो गया। लोग बहुत गहरी चीज़ें सोचने लगे, और बहुत सारी चीज़ें लोग सोचे और आज भी सोच रहे हैं, और नए नए इनोवेशन आज भी हो रहे हैं। तो इसी का तो रिजल्ट है। जो अपना विज्ञान है उसकी नींव जो है फिलॉसफी है, क्योंकि फिलॉसफी के बाद में ही जो फिलॉसफी में अपवाद थे वो लोग नहीं बता पा रहे थे, उसका सॉल्यूशन आज विज्ञान है। तो हर चीज़ का धीरे धीरे करके सॉल्यूशन आया। और इनमें क्या हुआ कि जो जितने भी उपनिषद हैं ये तो हैं, अब क्या हो गया, ज्ञान का एज स्टार्ट हो गया, और आज भी ज्ञान का ही एज है, ज्ञान का युग स्टार्ट हो गया, ज्ञान का एज भी इसको कहते हैं। और इससे पहले कर्म का युग था, जो कर्मों को लोगों ने खंडन किया कि कर्म जो है बिना ज्ञान के संभव नहीं है। कर्म करना चाहिए लेकिन ज्ञान के साथ में करना चाहिए। अब एक मजदूर जो होता है वो हमेशा मेहनत करता रहता है, और एक अच्छे इंसान से, जो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनसे ज़्यादा बॉडी की मतलब ये करता है, प्रैक्टिस करता है, और बहुत ज़्यादा लेबर करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, लेकिन कभी भी वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। ऐसे ही बहुत सारे दूसरे लोग हैं जो ज्ञान को शक्ति के साथ जोड़ देते हैं, मतलब काम भी करते हैं और उसमें ज्ञान भी लगा देते हैं। तो उन लोगों की जो स्पीड होती है, ग्रोथ करने की, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे लोग श्रमण वाली जो ये होती है, ये लोग श्रमिक बन गए। जब इन्होंने ज्ञान अर्जित किया उसके बाद में गाँव गाँव जाके, घर घर जाके, और बहुत सारी ये मंडलियाँ इकट्ठा करके लोगों को उपदेश देने लगे। और ये वाला समय था, तो ये कुल मिला के ज्ञान का समय था। इसमें जो उपनिषद हैं इनमें क्या है कि क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन दो लोग पूछ सकते हैं, या तो जो लोग रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग ध्यान कर रहे हैं, जो लोग तप कर रहे हैं, वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से, अपने मन से पूछते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, और इस साधना के थ्रू, इस तप के थ्रू उसका आंसर प्राप्त करते हैं, और इनमें आंसर भी है उनका। और दो चीज़ हो गया, यहाँ पे गुरु पैदा हो गया। इससे पहले गुरु नहीं थे, यहाँ गुरु पैदा हो गए, और गुरु के थ्रू क्या हो गया, शिष्य पैदा हो गए। जो शिष्य रहेगा वो क्वेश्चन करेगा। जो एक अच्छा छात्र किसको माना जाता है, जो क्वेश्चनिंग करता है, जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। और एक अच्छा अध्यापक किसको माना जाता है, जो ज़्यादा उत्तर देता है, जो उन सवालों के सही जवाब देता है, या नियर मिस मतलब नियर देता है, लगभग उसके सन्निकट होता है। हो सकता है उसका जवाब उस समय उसके पास ना हो, वो रिसर्च करने की कोशिश करता है। तो अध्यापकों का यही काम है कि वो नई नई चीज़ों को लेके आए। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो रटे रटाए नॉलेज को हमेशा बताते रहते हैं, वही चीज़ रिपीट होता रहता है, और जो बच्चे होते हैं वो नई चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। और कई सारे तो अध्यापक आज के युग में ऐसे भी हैं कि अगर बच्चा उनसे क्वेश्चन पूछ ले
तो ये नहीं बोलेंगे कि मैं इसको देख के बताता हूँ, इसको रेफ़र करके बताता हूँ, बल्कि बच्चों को प्रताड़ित करते हैं, डांटने लगते हैं और बच्चों की जो इच्छा शक्ति होती है वो कम हो जाती है और बाद में वो क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन का एज था। अब इसमें दो दो चीज़ें पैदा हो गई, एक गुरु पैदा हो गया और एक शिष्य पैदा हो गया। ये क्या था? एज ऑफ नॉलेज था, ये ज्ञान ज्ञान का युग हो गया। और उसके बाद में इसमें क्या हो गया कि जो कई सारी आत्माएं थी, अब जो आत्माओं का कॉन्सेप्ट था, जो भूत प्रेतों से लोग डर रहे थे, जो ये वेदांत है, इनमें आत्माओं की बात तो की गई है, आत्माएं आत्माएं तो कही गई है, लेकिन इन्होंने ये माना कि जो आत्मा है वो एक है, आत्माएं अलग अलग नहीं है। हम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। अब वो डर यहाँ पे और ज़्यादा खत्म हो गया कि जब आत्मा एक ही है तो कौन सी आत्मा आके डराएगी। आपकी खुद की आत्मा आपको डराती है, आप अपने मन में विचार लेके आते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, जबकि होता कुछ नहीं है। यहाँ पे संसार को अमूर्त माना गया है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कौन हो, आपको क्या मालूम। आप बोलते हो जैसा मुझे सामने वाला देख रहा है, लेकिन आप अपने आप को तो नहीं देख पा रहे हो, और क्या पता जिस सामने वाले को आप जैसा देख रहे हो वो वैसा हो ही ना। और इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे जो घासें होती हैं, ये हमको हरी दिखाई देती हैं, ग्रीन दिखाई देती हैं, और हमारे दिमाग में ये इमेज बना हुआ है कि घासें ग्रीन है, लेकिन वहीं जो गाय है, काऊ जो है, उसको वही घास काली दिखाई देती है। हो सकता है हम जिन चीज़ों को जैसा देख रहे हैं वो चीज़ें वैसी हो ही ना, और कुछ और ही हो, वैसा हो ही ना। तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि जिस संसार को आप देख रहे हो वो कुछ नहीं, वो सब एक ही है। मतलब हम भी ब्रह्म हैं और आगे वाला भी ब्रह्म है, हर कोई ब्रह्म है। और ये समझने का ना रीजन होता है कि हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या डेवलप हुई कि जो ज्ञान था वो बाहरी चीज़ों से लोग सीख रहे थे, यज्ञ करेंगे, कर्म करेंगे, नेचर को देखेंगे, आकाश को देखेंगे, जमीन को देखेंगे। यहाँ ज्ञान जो हो गया वो आंतरिक हो गया, बाहर नहीं रहेगा, आंतरिक रहेगा। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो ज्ञान है वो हमारे अंदर ही है, सब कुछ हमारे अंदर इनबिल्ट है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को निकाल नहीं पा रहे हैं। और निकाल क्यों नहीं पा रहे हैं, उसके बहुत सारे रीजन हैं। आगे समझते हैं कि उनके क्या रीजन है, और गुरु गुरु कैसे कैसे होने चाहिए और शिष्य कैसे होने चाहिए। इस वेदांतों में, उपनिषद में इन गुरु और शिष्यों के बारे में क्या बताया गया है। अब जो गुरु होते हैं, जो इन वेदांतों में इन गुरु की परिभाषाएं बताई गई हैं, वो बहुत डीपली हैं। यानी कि गुरु जो होता है वो खोजी नेचर का होता है। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जब उनकी जॉब लग जाती है, नौकरी लग जाती है, और जितना वो जानते हैं वही बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको लगता है कि हमारी नौकरी जो है वो परमानेंट हो गई है। आज के ज़माने में लोगों को पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि अब इंटरनेट का ज़माना है, गूगल का ज़माना है, और बच्चे भी बहुत एडवांस हो रहे हैं। वो मोबाइल के साथ में जुड़े हुए हैं, अपने कंप्यूटर के साथ में जुड़े हुए हैं, और नई नई चीज़ें सर्च करते हैं। अब एक नॉर्मल मास्टर से ज़्यादा ज्ञानी आज का चैट जीपीटी है, जहाँ पे आपको क्वेश्चन डालेंगे और लगभग लगभग आपको उत्तर मिल जाएगा, और सटीक उत्तर ही मिलता है। मैं भी कई सारे टॉपिक सर्च करता हूँ, तो जो मुझे चाहिए होता है वही वो ला के दे देता है। इवन अगर ये क्वेश्चन हम किसी से पूछने जाएँ, अगर इसका आंसर निकालने जाएँ, तो इसको खोजना बहुत मुश्किल होगा। तो ये गुरु पहले जो नियम है, जो कानून है, उनसे बंधा हुआ होना चाहिए। अगर कोई एक इंसान सिगरेट पीता है तो अपने बच्चे को कैसे बताएगा कि आप सिगरेट मत पीजिए। अगर किसी के जो कर्म हैं वो बुरे हैं, अपने खुद के कर्म बुरे हैं, तो कैसे बताएगा। तो ये गुरु बहुत रेयरली मिलते हैं, बहुत बारीकियों से मिलते हैं, और बहुत खोजने के बाद मिलते हैं। और लोगों ने ये भी कह दिया कि इन गुरुओं को जो है ईश्वर ही भेजता है, क्योंकि इतनी डीपली नॉलेज हर इंसान के पास में नहीं होती है। और अपने इस दुनिया में दो दो कॉन्सेप्ट चलती है। एक ये है कि लोग इस अर्थ पे आने के बाद में इतने ज़्यादा ये बन जाते हैं, और एक कॉन्सेप्ट ये है कि लोग पहले से इनबिल्ट होते हैं, बस उस ज्ञान को बढ़ाना होता है। तो दिमाग तो हमारे पास भी कुछ ना कुछ है, हम कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन हम उस चीज़ का यूज नहीं करते। जब हम उस चीज़ का यूज नहीं करते तो हमारा दिमाग मोटा होता चला जाता है, और हम चीज़ों की बारीकियों को समझ नहीं पाते। तो गुरु का जो दर्जा है यहाँ पे बहुत ऊंचा बताया गया है। और एक श्लोक इनके लिए मिलता है वेदांतों में, वेदों में, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। हर कोई इसको याद रखता है, पढ़ने वाला हर छात्र याद रखता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः। परम ब्रह्मा की उपाधि दी गई है इनको। गुरु विष्णु ब्रह्मा गुरुदेव जो भी है, ये सब गुरु ही है। क्यों ऐसा बताया गया है? क्योंकि मतलब क्या है, जो गुरु होता है, हम इन लोगों को कैसे जान पाते हैं, संसार को कैसे जान पाते हैं। कोई ना कोई तो मुझे सिखाया है, कोई ना कोई तो पहली बार बोला है कि वो आसमान है, ये पृथ्वी है, सूर्य है, कोई ना कोई तो बताया है। बहुत सारे बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं, लेकिन वो भी इस समाज से और अपने माता पिता से, अपने परिवार से वो लोग सीखते हैं। जितनी भी जानकारी होती है, चाहे वो अच्छाई हो चाहे बुराई हो, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में वो लोग सीखते हैं। अब जैसे गाली गलौज,
गाली गलौज की तो कोई किताब नहीं है, कोई बुक नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग और इवन हम लोग भी गाली गलौज के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम किन से सीखते हैं? अपने इसी समाज से सीखते हैं, अपने लोगों से। इसकी ना तो कोई स्कूल है ना कोई यूनिवर्सिटी है, लेकिन लोग सीख लेते हैं कैसे? इस समाज से। तो वो भी एक मामले में गुरु होते हैं। अब वो चाहे अच्छी चीज़ें बताएं चाहे बुरी चीज़ें बताएं, अगर समाज में अच्छे लोग होंगे तो अच्छे लोगों का निर्माण होगा, अगर समाज में अच्छे लोग नहीं होंगे तो अच्छे लोगों का निर्माण नहीं होगा। अब आगे समझते हैं जो ये वेदांत हैं, उपनिषद हैं, इनमें क्या है कि शिष्य कैसे होना चाहिए। अब सबकी एक परिभाषा है, ऐसा नहीं है कि बैग उठाए और पढ़ने चल दिए। अब पढ़ने का मतलब अपने पढ़ने में कुछ हुनर भी होना चाहिए और कुछ नियम कानून भी होना चाहिए। ये नहीं है कि जैसे मन किया वैसे पहुंच गए। और बहुत सारे स्कूल कॉलेज हैं, जो यूनिवर्सिटियां हैं, उनमें भी नियम कानून है, ड्रेस चलते हैं, वहाँ का नियम है, वहाँ पे प्रेयर होती है, मोटिवेशनल स्पीच होती है। अगर आप ऐसा नहीं जाएंगे तो आपको गेट से ही वापस कर दिया जाएगा। बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे कि शिक्षा लेने के लिए कि आपको इतना टिपिकल बनना पड़ेगा। तो इसका जवाब है कि हाँ, बच्चों को घर से प्रिपेयर करना पड़ेगा और आपको तैयार करना पड़ेगा कि बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, किस तरीके से रहेंगे, तो अच्छी शिक्षा गेन करेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अनुशासन, डिसिप्लिन। अगर जिन बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, जो स्कूल तो आ रहे हैं तो वो कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, वो पूरा जीवन ऐसे रहेंगे। जब स्कूल वाली लाइफ में जहाँ उनको लर्निंग करना है वहाँ ऐसे हैं, तो आने वाले जीवन में ज़्यादातर संभावना है कि वो ऐसे के वैसे रहेंगे और जहाँ के तहाँ वो लोग फेल होते हुए चले जाएंगे। बहरहाल जो सोसाइटी है और सिस्टम है, उसमें बहुत सारे बेईमान लोग भी भरे हुए हैं, तो उन बेईमान लोगों से भी बचना है। और जो बहुत ज़्यादा होशियार होगा, उनको बेईमानों से बचने से कोई बचा नहीं सकता है। मतलब वो अपने आप को सेफ रख पाएंगे और उनके सवालों का जवाब भी दे पाएंगे। तो यहाँ पे शिष्य कैसे होने चाहिए, इसके लिए बताए गए हैं साधन चतुष्ट। 4 साधन बताए गए हैं, इसको पालन करना बहुत जरूरी है। तो ये एक तरीके की परीक्षा है। अगर इस परीक्षा में आप पास कर पाए, और उपनिषदों में इसके बारे में दिया गया है, बहुत सारे वाद विवाद के थ्रू इन चीज़ों को बताया गया है कि कैसे उन लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो किया और वो लोग अपने मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ गए। कई सारी कथाएं हैं, कई सारी कहानियां हैं और कई सारी उसमें जिज्ञासाएं हैं लोगों की जानने की। इसी के बारे में इनमें बताया गया है। तो सबसे पहला है विवेक। अब ये वैसे तो ज्ञान लेने के बाद में आता है, लेकिन इस विवेक का क्या मतलब है? और विवेक होना बहुत जरूरी है एक अच्छे शिक्षक के, एक अच्छे गुरु के लिए और एक अच्छे अध्यापक के लिए। ये विवेक का होना बहुत जरूरी। विवेक का मतलब क्या है कि भेद ज्ञान, मतलब सही और गलत में अंतर पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। अगर इतना वो नहीं पता कर पाता है तो वो एक अच्छा शिष्य नहीं है और ये वाला एग्जाम फेल कर जाएगा, उसको गुरु पढ़ाएगा ही नहीं। अब क्या है अस्थाई और अस्थाई? क्या चीज़ें अस्थाई हैं, मतलब क्या चीज़ें परमानेंट रहेंगी जो खत्म नहीं होंगी, जैसे आकाश, पृथ्वी, ये सब तो बहुत दिनों से हैं। लेकिन जो जानवर हैं, जो एनिमल हैं, जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, ये हमेशा खत्म हो जा रहे हैं। इनकी एक आयु है, इनकी एक एज है। तो इन चीज़ों में डिफ्रेंसिएशन इनको पता होना चाहिए। और आत्मा और अंतरात्मा, आत्मा परमात्मा जो अंतरात्मा है, इनमें डिफ्रेंसिएशन पता होना चाहिए। इसमें डिफ्रेंशिएट करने का पता होना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, इनमें वैराग्य की भावना होनी चाहिए। अब वैराग्य का होना तो यहाँ थोड़ा सा अलग बताया गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे नहीं कमाना है। वैराग्य की भावना का मतलब क्या है कि भौतिक सुखों और सांसारिक इच्छाओं से विरक्त। अगर इनके पास है भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अगर नहीं भी है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो ठीक है, नहीं है तो वो ठीक, कोई बात नहीं। मतलब ये लोग हमेशा हैप्पी रहते हैं। और भौतिक वस्तुओं और इंद्रियों सुखों के प्रति अनासक्ति, मतलब हमारे दुखों का क्या कारण है? हम जो चाहते हैं, जितना हम गेन कर पाते हैं उससे ज़्यादा हम लोग गेन करना चाहते हैं। हमारे पास जितना है उससे हम लोग खुश नहीं रहते और ज़्यादा चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं। और हमेशा जो है हमारी लालसा बनी रहती है और इसी लालसा के कारण ये जो है दुखों का कारण है। तो ये स्टूडेंट में ये 2 होने चाहिए, विवेक होना चाहिए, वैराग होना चाहिए। और इनमें 6 संपत्तियों के बारे में बताया गया है। जो ये अपने वेदांत हैं, जो उपनिषद हैं, इनमें 6 संपत्तियों के बारे में बताया जाए। खट संपत्ति, मतलब जो स्टूडेंट होना चाहिए, जो शिष्य होना चाहिए, 6 संपत्तियां उनके पास होनी चाहिए, तभी वो एक अच्छा शिष्य बन पाएगा, तभी वो समाज को आगे बढ़ा पाएगा। ये क्या है? 6 संपत्तियों का मतलब 6 गुणों से है, मतलब 6 प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहला है सम। सम का मतलब होता है मन की शांति और इंद्रियों का दमन, यानी उसकी इंद्रियां जो हैं वो ज़्यादा भागनी नहीं चाहिए। अगर वो भागेगा तो फिर चीज़ों को गेन नहीं कर पाएगा। तो यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
लड़के पढ़ रहे होते हैं और उनका दिमाग कहीं और चला जाता है, और जिसकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ गई वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा क्या है, दम, इंद्रियों पे नियंत्रण, वही अगला स्टेप है, मतलब इंद्रियों पे नियंत्रण करना चाहिए। जब तक आप आलतू फालतू चीज़ों को हमेशा सर्च करते रहेंगे, हमेशा खोजते रहेंगे और उन पर ध्यान लगाएंगे, जिसमें ना तो आपको कुछ प्रॉफिट है, ना इस सोसाइटी को कुछ प्रॉफिट है, और ना इस नेचर को कुछ प्रॉफिट है, तो हमेशा आप जो है एक अच्छे शिष्य नहीं बन पाएंगे। और इसके एग्जाम के लिए एक मतलब ये है, उपरति, सांसारिक विषयों से विरक्त होना चाहिए, मतलब जो भी चीज़ें हैं उनसे कोई मतलब नहीं है तो विरक्त होना चाहिए। और अगला जो है तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब होता है उनमें सहनशीलता और धैर्य होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब होता है अगर आप कैसे सीख पाएंगे, आप इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और आप इतिहास की बातों में आपको विश्वास ही नहीं है और ये कह रहे हैं कि ये सब बकवास की चीज़ें हैं, लोगों ने गलत लिख दिया, तो आप वो इतिहास कभी भी सीख नहीं पाएंगे। आप साइंस पढ़ने जा रहे हैं और साइंस से पहले आपने ये बता दिया कि साइंस बड़ा नहीं है, धर्म ही बड़ा है, और आपके दिमाग में हमेशा विवाद बना रहेगा, तो आपको सीखने में काफ़ी दिक्कत होगी, कभी नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ इसका ये मतलब है कि आपको श्रद्धा होना चाहिए, जिन चीज़ों को आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, उनमें आपकी कम से कम श्रद्धा होनी चाहिए। अब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारा वीडियो कभी नहीं चलेगा, तो आपकी श्रद्धा है ही नहीं, तो आप उसमें लगन से और मेहनत से काम करेंगे नहीं, तो इसमें आगे बढ़ना मुश्किल होगा। तो ये छात्रों के लक्षण हैं। और उसके बाद में समाधान, समाधान का मतलब ये नहीं है कि सॉल्यूशन नहीं, मतलब चीज़ों का सॉल्यूशन निकालना नहीं, इसका मतलब है एकाग्रता और आत्मनियंत्रण, मतलब जो सेल्फ पे नियंत्रण होना चाहिए। ये नहीं कि जहाँ मन किया उधर भाग लिए और कोई नियंत्रण नहीं है, तो इस विधि के अच्छे शिष्य नहीं बन सकते, अच्छे स्टूडेंट नहीं बन सकते। तो इसके अच्छे स्टूडेंट के लक्षण हैं, और ये जो हमारे विद्यार्थी हैं आज की युवा पीढ़ी है, उन पे भी ये चीज़ लागू होता है। अगर वो अपने आप को एकाग्र ही नहीं कर पाएंगे तो शायद उनके लिए पढ़ाई लिखाई करना बहुत मुश्किल होगा। अब अगला है मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब होता है कि इसका अर्थ है मोक्ष की तीव्र इच्छा या मुक्ति की लालसा, ये होनी चाहिए उनमें। और ये आज के लिए क्या एप्लीकेबल है, अगर यहाँ पे जाना चाहते हैं ये अभी भी है, अगर यहाँ जाना चाहते हैं, अगर इससे भी ऊपर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आपको मोक्ष की इच्छा होनी चाहिए। ऐसे ही है, जो चीज़ें आप पाने चाहते हैं उसमें डिजायर होना चाहिए। आपको एग्जाम देने जा रहे हैं, आईएएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप पीएमटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, प्री मेडिकल टेस्ट का, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और उसके लिए आपके अंदर डिजायर ही नहीं है, इच्छा ही नहीं है, मुमुष्टि नहीं, मतलब आप उसको पाना ही नहीं चाहते। आप जो गए और सोचे हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो आप एक अच्छे छात्र नहीं बन पाएंगे और आपकी सफलता में रोड़ा आ जाएगा और आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब इसमें इसके लिए बहुत सारे आचार्य हुए जिनको हम लोगों ने शंकराचार्य कहा, और इन आचार्यों ने बहुत सारे उपनिषद खोजे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट खोजी, उनमें से कुछ हैं उनके लिए हम जिक्र करते हैं और इनका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसा कैसा था। सबसे पहले शंकराचार्य ने ये सबसे पहले शंकराचार्य ने ये बहुत कम अवस्था में अपने माता के पास से बाहर निकल गए थे और इन्होंने जंगलों में गया और इन्होंने ये अद्वैतवाद की खोज की। इनका कहना था कि जो पूरा संसार है वो सब एक ही है, यानी कि आम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं भी ब्रह्मा हूँ और अगला जो पत्थर पड़ा हुआ है वो भी ब्रह्मा है, आकाश भी ब्रह्मा है, और जितने भी जीवधारी हैं सब एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है। और इन्होंने इसको एक सूत्र में बांधने का काम किया। और इन्होंने जो अभी आज के डेट में मास और एनर्जी की कॉन्सेप्ट दी जाती है, यानी एक तरफ द्रव्यमान है, मतलब दुनिया किससे बनी है, मास से बनी है, m+e और एनर्जी से बनी हुई है। तो इन्होंने कहा कुछ अलग अलग नहीं है, ना मास के बिना एनर्जी का अस्तित्व है, ना एनर्जी के बिना मास का अस्तित्व है। अगर मास है उसके साथ एनर्जी नहीं है तो मास का कोई मतलब नहीं है। और इन्होंने कहा कि जो एनर्जी है, अगर एनर्जी के साथ में कुछ मास नहीं है, कोई मटेरियल नहीं, कोई पदार्थ नहीं है, तो इसका भी अस्तित्व नहीं है। बहुत सारे पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, जैसे पत्थर है, पेड़ है, पौधे हैं, उनमें क्या है, उनमें पदार्थ भी है, एनर्जी भी है, ये है एक ही। अगर एनर्जी अलग हो जाएगी और पदार्थ एकदम से अलग हो जाएंगे, ना पदार्थ का अस्तित्व रहेगा और ना एनर्जी का अस्तित्व रहेगा, और हम उनको देख भी नहीं पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे, और उनकी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगी। तो ये इन चीज़ों का इन्होंने ये कहा कि मतलब मास एनर्जी जो भी है
वो सारा एक ही है। और इन्हें अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मतलब होता है मतलब सब कुछ एक ही है। अद्वैतवाद मतलब द्वैत नहीं है, वो विभाजित नहीं, अद्वैत है, सब कुछ एक ही है। बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये जो पेन है, पेन क्या है कि ये दो चीज़ों से बना हुआ है, एक मास है, एक एनर्जी है। और इन्होंने ये आत्मा और परमात्मा के लिए समझाया इस चीज़ को, मतलब परमात्मा का, आत्मा का, मतलब ये एक ही चीज़ है। जैसे हम अभी तक क्या बोल रहे थे, पीछे जो सीख रहे थे कि जो परमात्मा है वो क्या करेगा, ये आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाएगी। तो इन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, परमात्मा आत्मा दोनों एक ही साथ है, बस ये समझने का फेर है, यही आत्मा है, यही परमात्मा है, सब कुछ है। आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। और जब लोगों ने सवाल पूछा कि क्यों नहीं समझ पा रहे हो, तो उन्होंने बोला लैक ऑफ नॉलेज, मतलब ज्ञान की कमी है। और ज्ञान की कमी की वजह से आप ये चीज़ मतलब समझ नहीं पा रहे हो, सीख नहीं पा रहे हो। तो यही था शंकराचार्य का अद्वैतवाद, मतलब ये बटा हुआ नहीं है, सब कुछ एक ही है। पूरा ब्रह्मांड, पूरा अनंत, पूरे तारे, पूरे सैटेलाइट, पूरा यूनिवर्स, फिर पृथ्वी, और इवन जो हमारी वैल्यू है, हम पेड़ पौधे, हमारे सामान, लकड़ी पतरी, सब एक ही है, अलग अलग नहीं, मतलब कुछ बटा हुआ नहीं है। अब इसके बाद में रामानुजाचार्य ने अपना विशिष्ट अद्वैतवाद दिया। तो इन्होंने कहा कि जो अलग अलग वस्तुएं होती हैं वो अलग अलग दिखाई देती हैं, तो उनमें अलग अलग प्रॉपर्टी तो जरूर होगी। जो परमात्मा को, आत्मा और परमात्मा की व्याख्या की, इन्होंने ये कहा कि जो परमात्मा है वो कुछ ना कुछ तो अलग है, विशिष्ट है। अद्वैतवाद ये भी था, मतलब सब कुछ एक है लेकिन चीज़ें अलग अलग दिखाई देती हैं, उसमें कुछ ना कुछ डिफ्रेंसिएशन तो जरूर है, तभी चीज़ें अलग अलग दिखाई देती है। पेड़ हमें हरे दिखाई देते हैं, सूखे पेड़ हमें काले दिखाई देते हैं। पत्थर जो है, जब उनमें पत्थर पत्थर जैसा दिखाई देता है और पानी अलग कलर का दिखाई देता है। तो इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ विशेषता जरूर है, और ये चीज़ें इन्होंने परमात्मा और आत्मा के संदर्भ में सिखाया। और इन्होंने ये भी बोला कि जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो ये आत्मा जो है परमात्मा जैसी ही हो जाती है, यानी उनमें शुद्धता आ जाती है, प्योरिटी आ जाती है। इसके बाद में ये विशिष्टता, मतलब विशिष्टता आ जाती है, ये रामानुजाचार्य ने बताया। उसके बाद में आ गया शुद्ध अद्वैतवाद, फ्रीडम फ्रॉम माया। अब शुद्ध कैसे रहेगा, अब हम लोग अशुद्ध हैं, इन्होंने दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया, मतलब जो दुनिया है वो दो चीज़ों से बनी हुई है, एक शुद्ध है और एक अशुद्ध है, मतलब एक प्योर है और एक इम्प्योर है। मतलब प्योरिटी की बात कर दी, इम्प्योरिटी की बात कर दी। और इनका कहने का मतलब है कि जो फ्रीडम फ्रॉम माया, इसका मतलब क्या था। और ये वल्लभाचार्य थे जिन्होंने शुद्ध दैववाद का प्रतिपादन किया। और इनका कहना था कि फ्रीडम फ्रॉम माया मतलब मोह से मुक्ति मिल जाना। अगर हम जिन चीज़ों को पदार्थ समझ रहे हैं, जिन चीज़ों को हम ये समझ रहे हैं, तो हमें शुद्धता आ जाएगी और जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा जैसी ही हो जाएगी। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, और ज़रूरत है केवल ज्ञान की। इन्होंने ज्ञान की बात की और ज्ञान को और मतलब ये ब्रॉड कर दिया इस चीज़ को, मतलब कुछ तो डिफ्रेंसिएशन है जिससे लोग चीज़ें डिफरेंट दिखाई देती हैं। विशिष्ट है मतलब शुद्ध है, फ्रीडम फ्रॉम माया मतलब मोह से मुक्ति है। जब तक मोह है तब तक आपको पता लग रहा है, हमारा लैपटॉप, हमारा टेबल, हमारा ये चीज़, हमारा वो चीज़, हमारा ये, हमारा वो, हमारे लोग कोई अपने नहीं है। और उनमें क्या है कि बहुत सारे लोग अच्छे दिखाई देते हैं क्योंकि उनमें क्या है, शुद्धता है, वो इन मोह माया से परे हैं। ठीक, अब आ गया द्वैतवाद। अद्वैतवाद के बाद में द्वैतवाद आया। और यहाँ पे ये जो मास और एनर्जी की कॉन्सेप्ट है, मतलब मास भी है और एनर्जी भी है और पूरी दुनिया इन्हीं से बनी है, मतलब आत्मा भी है और परमात्मा भी है, दोनों चीज़ें हैं। और इसको माधवाचार्य ने इसका प्रतिपादन किया, जो ये अपना वेदांत था इसका प्रतिपादन किया। और द्वैतवाद, अब द्वैतवाद मतलब क्या है कि जो चीज़ें हैं उसमें हर चीज़ों में तीन चीज़ें हैं। इन्होंने एक चीज़ और जोड़ दी और इन्होंने क्या कहा कि एक तो लिविंग बीइंग है, जो जिंदा है। तो जिंदा चीज़ों में तो कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई चीज़ तो ऐसी होगी जिससे वो जिंदा है, मूव कर रहे हैं, खड़े हैं, बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे हरे हैं, नहीं उनको भी सूख जाना चाहिए। और नॉन लिविंग है, मतलब नॉन लिविंग में ये लिविंग बीइंग है और नॉन लिविंग बीइंग है। बहुत सारे साइंस पढ़ते होंगे तो इन चीज़ों का जो हिस्ट्री में धीरे धीरे करके जिक्र आता है। तो ये इन्होंने बताया, इतना समझा कि चीज़ें तो कुछ तो अलग हैं, एक नॉन लिविंग है और एक लिविंग है। और उसके बाद में बताया कि एक परमात्मा है जो हम लोगों से अलग है और ये इन चीज़ों को कंट्रोल करती है। तो ये द्वैतवाद का ये मतलब था और ये सारी चीज़ें। और एक शब्द है इसमें वेदांत, ये वेदांत का ही पार्ट है। और उपनिषद और आरण्यक जो थे यहाँ पे वेदांतों का, वेदांत का मतलब होता है वेदों का अंतिम भाग। ये नहीं होता कि वेदों का अंत, बहुत सारे लोग वेदांत का जो मतलब समझते हैं वो समझते हैं वेदों का अंतिम भाग होता है। ये रहा हमारा वैदिक धर्म और इनके एक कॉन्सेप्ट थे। इनका जो प्रतिपादन हुआ हमारे समाज में, वो एक समस्या को ख़त्म करने के लिए और दूसरी समस्या को लाने के लिए। इंसान जो था पहले बिल्कुल बच्चे जैसा था, उसको कुछ नहीं आता था, धीरे धीरे करके आगे आगे गई। तो जो लोग समाज में इनकी बुराइयां करते हैं, मतलब ये नहीं वो कर दिया, इसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया,
हाँ, बशर्ते बात ये है कि लोगों ने इसका मिसयूज किया है, इससे नकारा नहीं जा सकता, और मिसयूज करके लोगों को दबाया। लेकिन जो लोग दब गए, जो लोग नीचे चले गए, वो लोग कैसे थे, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। अब सबसे बड़ी बहस आज की डेट में वेज और नॉन वेज को खाने को लेकर है। तो ये लोग शुद्धता की बात कर रहे थे, और एक समाज अपना अपने पास में है जो शुद्ध होने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलता है जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं वही बेटर है, हम लोग इम्प्रूव नहीं करेंगे। तो गलतियाँ उनमें भी थी, और वो अपने गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होते। बहुत सारे लोग एग्जाम्पल देते हैं कि जो विदेश के साइंटिस्ट हुए वो लोग तो नॉन वेज खाते थे, वो क्या खा लेते, बर्फ़ इतनी गिरती है वहाँ पे कि बर्फबारी से वहाँ सारी चीज़ें ढक जाती हैं, पेड़ पौधे कवर्ड हो जाते हैं, साग खाना बहुत मुश्किल है, और भोजन मिलना भी मुश्किल हो जाता है। आज तो ट्रांसपोर्टेशन और ये सुविधाएं इतनी बढ़ गई हैं, उस समय में नहीं थी। उनके लिए एकमात्र चारा होता था कि जानवरों को भंडारण करें और धीरे धीरे करके खाते रहें। तो उनके लिए दूसरा विकल्प नहीं था। और बहुत लोग अरेबियन कंट्री की बात करते हैं, तो जहाँ पेड़ ही नहीं पैदा होते तो वो साग कैसे खाएंगे, वो नहीं खा सकते, तो वहाँ उनकी मजबूरी है, वो कंपल्सन नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो ये धर्म है, जो ये धर्म में जो अपने कपड़े हैं और जो ये भोजन है, इसका हिस्सा है ही नहीं, इसके बारे में कभी भी एलाबोरेट नहीं किया गया है। जब इन साधु संतों से लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए अच्छा है, तो किसी ने उनके लिए थोड़े से हार्ड रूल बना दिए और किसी ने उनके लिए सॉफ्ट रूल बना दिए। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ में, और अगले वीडियो में हम हिंदू धर्म के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।